नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि राज्य में बीजेपी मुख्यमंत्री के तौर पर किसे चेहरे की तरजीह दे सकती है। पार्टी को 207 सीटें मिली हैं, जो कि 2/3 बहुमत से अधिक है, जबकि टीएमसी 80 सीटों पर आ गई। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित नहीं किया है। कुछ राज्यों में भी बीजेपी ने मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया है, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, और वहां आश्चर्यजनक तरीके से एक नए चेहरे को सीएम बना दिया गया। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली के दौरान कहा था कि नया मुख्यमंत्री बंगाल से होगा। दरअसल तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया था कि अगर बीजेपी जीतती है तो मुख्यमंत्री बाहरी होगा। हालांकि अभी तक बीजेपी की ओर से किसी नाम पर चर्चा सामने नहीं आई है। बिल्कुल नए चेहरे को सीएम बनाने के बीजेपी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अंत तक सस्पेंस बनने की संभावना है। बावजूद कई नेताओं के नाम संभावित दावेदारों के तौर पर चर्चा में है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर नजर रखने वाले जानकारों का कहना है कि सीएम के लिए राजनीतिक पकड़ और संगठन में प्रभाव को तरजीह मिल सकती है। जिन नेताओं के नाम संभावित दावेदारों में लिए जा रहे हैं, आइए जानते हैं उनके बारे में। शुभेंदु अधिकारी इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में बीजेपी का सबसे प्रमुख चेहरा बने हुए हैं। वो राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता भी हैं। उनकी राजनीतिक अहमियत पूर्वी मेदिनीपुर जैसे जिलों में मजबूत संगठनात्मक पकड़ और अहम सीटों पर समर्थन जुटाने की क्षमता में से है। वो कभी तृणमूल कांग्रेस में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी सहयोगी रहे थे और राज्य सरकार में प्रभावशाली मंत्री पदों पर भी रहे हैं। हालांकि 2021 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने टीएमसी को छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गए थे। शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच टकराव राज्य की राजनीति में सबसे चर्चित घटनाक्रम रहा। दोनों नेता अक्सर एक दूसरे पर तीखे हमले करते रहे हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व को सीधे चुनौती देने की यही वजह है कि शुभेंदु को बीजेपी का सबसे मजबूत और व्यवहारिक मुख्यमंत्री चेहरा माना जाता था। फिलहाल इट्स पॉलिटिकल अपडेट्स में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहें जी इंडिया न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।